हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज लेके आया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ बीएड कोर्स कि कैसे हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक साल के अंदर जो है वो बीएड कर सकते हैं। और इसके लिए मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेरी वीडियो को आप शुरुआत से एंड तक ज़रूर देखें। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा किसी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको समय समय पर अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, ताकि आप कहीं एडमिशन लें उससे पहले आपको पता चलेगा आपको एडमिशन कहाँ लेना चाहिए और कैसे आप अपने अच्छे करियर को जो है उड़ा दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। और मैं बात करने वाला हूँ बीएड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीएड करना हर उस व्यक्ति का सपना होता है जो आने वाले टाइम के अंदर किसी स्कूल में पढ़ाना चाहता है, जिसका इंटरेस्ट होता है कि मैं मेरे एजुकेशन को एक्सप्लोर करूं, मैं मेरा नॉलेज दूसरों में बांटूं, और इसके लिए उस व्यक्ति को बीएड करना जरूरी होता है। तो बीएड, और वो भी कौन सी बीएड, जो एनसीटी अप्रूवल होती है। हम सभी जानते हैं कि एनसीटी की जो बीएड होती है वो सभी जगह मान्य होती है, हर गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो यहाँ अपन लोग बीएड की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो बात करे थे पुरानी एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में एप्लीकेबल हुई थी, जहां पर हमें पता था कि 2 साल की बीएड होती है, 1 साल की भी होती थी, फिर 2 साल की भी होती थी। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, ताकि हम लोग बीएड जो है वो कैसे 1 साल में कर सकते हैं। पहली चीज तो बेसिक चीज हम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि नॉर्मली जो बीएड चलती है वो अभी जिस हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, 3 तरह से हम लोग बीएड कर सकते हैं। एक बीएड होगी आफ्टर 12th जो इंटीग्रेटेड फॉर्म में होगी, जो जिसके अंदर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड करेंगे, जो आपकी 4 साल की होगी। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अलग से बीएड करते तो 5 साल की होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना 12th के बाद आप इंटीग्रेटेड फॉर्म में आप बीएड कर सकते हैं, जो 4 साल में आपकी हो जाएगी। दूसरी बीएड जो हम लोग करते हैं वो करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के बाद जो है वो बीएड हमारी होती है 2 साल की। ग्रेजुएशन के बाद हमको जो भी एंट्रेंस होता है वो देके और हम लोग जो है वहां पर हम लोग हमारी बीएड 2 साल की करते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है 1 ईयर बीएड। ये क्या है 1 ईयर बीएड? ये बीएड की जो मैं बात कर रहा हूँ ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अब जो आपका ग्रेजुएशन होने वाला है वो 4 साल का होगा। जहां पर हम जानते हैं कि 1 ईयर का हम लोगों को सर्टिफिकेट जो है वो बोला जाएगा, 2 ईयर का जो अगर हम लोग कोर्स करेंगे उसको डिप्लोमा बोला जाएगा, 3 इयर्स का कोर्स करेंगे उसको हम लोग डिग्री बोलेंगे। लेकिन 4 साल का मतलब जब आपने कोई शोध के साथ, कोई रिसर्च के साथ जो आपने डिग्री की है तो 4 ईयर आपकी ग्रेजुएशन मानी जाएगी। तो जब 4 ईयर की ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो वहां पर आपकी बीएड आपको सिर्फ 1 साल ही करनी रहेगी, वहां पर 1 साल में आपकी बीएड हो जाएगी। इवन किसी बच्चे ने पीजी कर लिए, ग्रेजुएशन जो है वो कर लिया, मतलब पीजी कर लिया है, जिसमें हम लोग एमए एमकॉम इसकी बात करते हैं, वहां पर भी उसको 1 साल की बीएड ही करनी रहेगी। वहां पर 1 साल में उसकी बीएड कंप्लीट हो जाएगी, जो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी उसके अंदर बोला गया है। और जो हम लोग बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की, अभी इसके अंदर जो है वो कोई बदलाव नहीं है। आपको एंट्रेंस एग्जाम एक यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, या फिर जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपको देना है, जिसके अंदर हम जानते हैं क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है। मैथमेटिक्स के बारे में, रीजनिंग के बारे में, या फिर जनरल नॉलेज के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर उसके अंदर आपकी जो रैंक आती है, जो मेरिट बनती है, जो कट ऑफ जाती है, उसके बेसिस पर आपको जो भी कॉलेज है वो अलॉट होते हैं। और ये चीज भी साथ में हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि 12th के बाद जब आप बीएड करते हो तो आपको 50% में एडमिशन मिल जाता है। जब आप ग्रेजुएशन के बाद भी बीएड करते हो तब भी आपको 50% में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जब आप पीजी के बाद 1 साल की बीएड करना चाह रहे हो तो वहां पर 55% आपके होना जरूरी, तभी आप 1 साल की बीएड कर पाओगे, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि बीएड 1 ईयर बिल्कुल पॉसिबल है, न्यू एजुकेशन 1 ईयर हो सकती है। लेकिन या तो आप 4 साल वाली ग्रेजुएशन करो, या फिर आपने पीजी का कोई कोर्स किया है जहां पर 55% है, तो आप जरूर 1 साल की जो बीएड है वो कर सकते हो। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो आई होप कि जो मैंने अभी आपको बताया कि 1 साल की बीएड जो है वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, किन किन कौन कौन 1 साल की बीएड कर सकता है, कैसे होगी, वो सब चीजें आपको समझ में आई। तो बच्चों अब जब भी होगा तो आपको ध्यान रखना है कि आप 1 साल के बीएड के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ और समझाना चाहूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी नए लोगों के लिए एप्लीकेबल है, जिनका ऑलरेडी अब ग्रेजुएशन हो चुका है उनके लिए अभी भी वो 2 साल वाली बीएड है वो उनके लिए एप्लीकेबल रहेगी। तो कहीं पर भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
जिसके लिए अब एप्लीकेबल होगा वो नए से एप्लीकेबल होगा, जिसके लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो उसी वे में चलता रहेगा। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो आई होप कि ये वीडियो मेरी बीएड की जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स को, ताकि आपका प्यार मुझे मिलता रहे और मैं इस तरह से नई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँ। आपका अपना अविनाश है और ज़्यादा से ज़्यादा ये रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल डीकेजे कंसल्टेंसी उदयपुर को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ये आपका भाई, आपका फ्रेंड, ये आपके गुरुजी आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन और लेके आए, ताकि उसका बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।